नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर इम्पोर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। खबर हमारी, क्या ऑनलाइन शादियां हो सकती है? आपने अभी तक क्या क्या सुना होगा ऑनलाइन के बारे में? आपने ये सुना होगा कि इंटरनेशनल संधिया हो जाती है। संधिया यानी कि भारत और अमेरिका के बीच क्वाड सम्मेलन हो जाता है वर्चुअल मोड से, ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपने सुना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना होगा, और साथ में ऑनलाइन एजुकेशन जो कि मैं प्रोवाइड करा रहा हूं उसके बारे में सुना होगा। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि ऑनलाइन शादियां हो सकती है? आज से 1.5 महीने पहले याद कीजिए कि मैंने एक सेशन करा था जिसमें बताया था सोलो गेमी के बारे में। मैंने बताया कि साउथ इंडिया की रहने वाली एक लड़की जिनका नाम है समा बिंदु, उन्होंने सोलो गेमी किया। सोलो गेमी का मतलब होता है खुद का खुद से विवाह, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने खुद से उन्होंने अपने आप से विवाह कर लिया, यानी कि उसे कहते हैं सेल्फ लव। ठीक है, तो उसने अब खुद का खुद से विवाह कर लिया। वो बस पब्लिसिटी के लिए थी, लेकिन ये जो न्यूज मैं पढ़ा रहा हूँ ये पब्लिसिटी नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी पे आधारित है। और न्यूज सुनकर आप खुद डिसाइड करना, क्या ये लोग पब्लिसिटी के लिए किए ऐसा या कुछ और था, इसके कारण आप खुद समझ लीजिएगा। मैं शुरू से आपको बताता हूँ। नाम है वामसी सुदर्शनी, जो तमिलनाडु की रहने वाली है, और राहुल मधु, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है जो अमेरिका में रहते हैं। इन दोनों के बीच प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो इनको शादी करना था। तो ये जो राहुल मधु है जो अमेरिका में रहते हैं, ये भारत आए हुए थे वामसी सुदर्शनी से शादी करने के लिए। इन्होंने सब रजिस्ट्रार के पास ज्वाइंट एप्लीकेशन दिया, जहां पर ये कोर्ट मैरिज होता है। सब रजिस्ट्रार के पास उन्होंने ज्वाइंट एप्लीकेशन दिया। कब दिया? 5 मई को। डेट आप जरूर लिख के चलिएगा, क्योंकि डेट से ही आपको समझने में आसानी होगी। 5 मई को इन्होंने ज्वाइंट एप्लीकेशन दिया। 12 मई को नोटिस को पब्लिश किया गया, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये कहा गया कि एक बार नोटिस को पब्लिश किया जाता है। लेकिन नोटिस को पब्लिश करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप चाहे तो नोटिस को पब्लिक भी करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। तो नोटिस को जब पब्लिश किया गया तो इन दोनों के पिता को पता चल गया। अब क्या हुआ, इनके पिता और साथ में कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर वहां पर आपत्ति जताने के लिए आ गए। मैरिज ऑफिसर ने एक कमेटी का गठन किया और पता करने को कहा क्या इनके पिता की जो आपत्ति है वो जायज है या जायज नहीं है। तो मैरिज ऑफिसर के सूत्रों से पता चला कि उनकी आपत्ति जायज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों की शादी होगी, और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत 30 दिन का समय दिया गया। ये 30 दिन का समय दिया जाता है जब ज्वाइंट एप्लीकेशन दिया जाता है, फिर नोटिस पब्लिश होती है, उसके बाद से 30 दिन का समय दिया जाता है। और वो 30 दिन पूरा हो रहा था कब? 30 दिन पूरा हो रहा था कब? 12 जून को। तो 12 जून के बाद आना था इनको। तो 12 जून यानी कि 13 जून को ये लोग वहां पे गए हुए थे शादी करने के लिए। ये 2022 की बात है। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर गए थे? गए थे सब रजिस्ट्रार के पास शादी करने के लिए। उस दिन मैरिज ऑफिसर कुछ कारणों से इनकी शादी नहीं करवा पाया। अब शादी नहीं करवा पाया तो ये जो राहुल मधु जो अमेरिका में रहते थे, इनको वीजा क्राइसिस के कारण उनको वापस जाना पड़ा। आपको पता होगा कि अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है तो कुछ समय अवधि तय करके ही आता है कि क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उन सारी चीजों को, और वो वीजा में स्पष्ट होता है। तो वीजा क्राइसिस के कारण, जरूरतों के कारण इनको वापस जाना पड़ा। अब जब मैरिज ऑफिसर ने पूरी स्पष्टीकरण दे दी कि इस डेट को आपकी शादी होगी, उस दिन राहुल मधु यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। अब जब मौजूद ही नहीं था तो वामसी सुदर्शनी से पूछा गया कि आपकी विवाह की तारीख इस डेट में है, तो आप क्या करोगे? इन्होंने कहा कि अब क्या हो सकता है। तो एक मैरिज एक्ट बनाया गया है 1954 में, स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके तहत कहा गया है सेक्शन 12 नहीं, पहले इसी के बाद मैं बता देता हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कहा गया है कि शादी करना है वो हमारा मौलिक अधिकार है। शादी करना को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। और उसके सेक्शन 12 क्लॉज 2 के अंदर कहा गया है कि शादी करने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। अगर लड़का लड़की दोनों राजी हैं कोई भी माध्यम से शादी करने का, तो वो
कुछ भी माध्यम हो सकता है, चाहे वो फिजिकल मोड हो, वर्चुअल मोड हो, कोई भी माध्यम हो, उनकी सहमति से वो माध्यम चुना जा सकता है। ये कहा गया है सेक्शन 12 क्लॉज 2 में। अब इसके तहत वामसी सुदर्शनी ने कहा कि हम ऑनलाइन माध्यम चुनेंगे। ऑनलाइन माध्यम यानी कि वीडियो कॉलिंग पे उधर से वो रहेंगे, इधर से हम रहेंगे और हम दोनों की भी शादी हो जाएगी। मद्रास हाई कोर्ट ने सहमति दे दी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 12 क्लॉज 2 के तहत ये कहा गया है कि जो दूल्हा दुल्हन की सहमति से कोई भी माध्यम चुना जा सकता है, वो फिजिकल हो, वर्चुअल हो, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वर्चुअल मोड यानी कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑनलाइन शादियां हो सकती है, ये नहीं कहा गया। लेकिन इसका स्पष्टीकरण मद्रास हाई कोर्ट ने दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है और इनकी शादी कराई गई ऑनलाइन माध्यम से। और सेक्शन 13 के तहत स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 13 के तहत इनको मैरिज सर्टिफिकेट दिया गया। अब बात आती है कि कौन से प्रावधानों पर यानी कि किस आधार को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी ऑनलाइन शादियों को सहमति दी है। ये तो क्वेश्चन तो जायज बनता है ना कि कौन से आधारों पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये बातें कही। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जब ऑनलाइन संधि या इंटरनेशनल संधि हो जाती है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड समिट है वो ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है, वर्चुअल मीटिंग हो सकती है, फिर ऐसा काहे नहीं हो सकता। और दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि सिंगापुर ने कोरोना काल के दौरान उन्होंने ऑनलाइन शादियों को सहमति दे दी है। तो हम पहले देश नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इसे सहमति दी है। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन था तो उस समय कोई मिलजुल नहीं सकता था, इसलिए ऑनलाइन शादियों को सहमति दी गई है सिंगापुर के अंदर, वो भी 2020 में। दूसरी बात पाकिस्तान के हनफी मुसलमान, उनके बीच भी ऑनलाइन शादी होती है, लेकिन किस पर? स्काइप जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बात होती है, उनसे शादी करने की सहमति दी गई है हनफी मुसलमानों को। तो इन दोनों को प्रावधानों को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस माध्यम को स्वीकार लिया कि ऑनलाइन शादियां हो सकती है, वो मान्य होगी, वो संविधान के अनुरूप होगी और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये कहा गया कि जो इंटर कास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है, उसमें ये सहमति दी जाती है। लेकिन अगर जो सामान्य शादियां होती है कि हिंदू धर्म का हिंदू धर्म से होगा, उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना है। ये इसमें क्लैरिटी होना चाहिए जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आता होगा जो इस उम्र के सभी नौजवानों को आता होगा कि इनकी शादी तो हो गई, फिर क्या बच्चे कैसे होंगे? गूगल से डाउनलोड होंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया इन दोनों के बीच प्यार था, ये शादी करने के लिए भारत आए हुए थे, शादी नहीं हुई तो इन्होंने ऑनलाइन शादी का माध्यम चुना। तब जब इनकी शादी हुई तो वामसी सुदर्शनी तो जाएगी अमेरिका, तो फिर तो वो जो आपके मन में जो सवाल आता होगा वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस उम्र के लड़कों को कौन से क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।